हेलो, माय नेम इज़ संजू डे और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आज आपको क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि आप सीबीएसई, सीजीबीएसई या किसी अदर स्टेट बोर्ड से भी बिलोंग करते हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और इसके अलावा यदि आप किसी टीजीटी, पीजीटी, मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज के क्लास में हम सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरी और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर मैं एनसीईआरटी और सीजीपीएससी बोर्ड के एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं समुच्चय, अगर बेसिक डेफिनेशन देखा जाए तो बेसिक डेफिनेशन है इसकी, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। हिंदी में ऐसे अवयवों का समूह जो अच्छी तरीके से परिभाषित हो उसे हम समुच्चय कहते हैं। अब दिक्कत यहाँ पर आती है कि कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड है और कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे पता करेंगे। मैं एक तरफ लिख रहा हूँ वेल डिफाइंड कलेक्शन, और दूसरी तरफ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन के। जैसे द कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ वीक, मतलब सप्ताह के दिनों का कलेक्शन। तो सप्ताह के दिनों का कलेक्शन में क्या क्या आएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो कि 10 से छोटा हो, क्या क्या हो सकता है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमने लिखा है लेस देन 10। ठीक है, तो ये सारी चीजों, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये है वेल डिफाइंड कलेक्शन के। अगर दूसरी तरफ देखें नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन में कि अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो एग्जांपल हो सकते हैं द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। दूसरा एग्जांपल हो सकता है 10 बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। अब इसे जरा समझिएगा, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। अगर हम बोले कि आपके क्लास में उन बच्चों का कलेक्शन बताइए जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप किसी एक को इंटेलिजेंट नहीं कह सकते, किसी एक को गधा नहीं कह सकते। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो सकता है। हो सकता है किसी टीचर के लिए कोई बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होगा लेकिन किसी दूसरे टीचर के लिए कोई दूसरा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। उसी तरीके से द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अगर देखेंगे तो किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को सचिन तेंदुलकर, तो कोई सौरव गांगुली का फैन है, कोई हो सकता है रिकी पॉन्टिंग का फैन हो, कोई हो सकता है ग्लेन मैक्सवेल का फैन हो। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होते हैं, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन के। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिसमें आपको बताना है कि ये कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। तो किसी वर्ष में जितने महीने होते हैं उसका कलेक्शन पूछा है, तो बताइए ये सेट होगा या नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो एक साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जो कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन है वो एक सेट है। अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर जो कि 10 से छोटे होंगे, तो प्राइम नंबर हमको पता है कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, और फिर जो प्राइम नंबर होता है अगला होता है 11 जो कि 10 से बड़ा होता है।
तो यही एक कलेक्शन होगा प्राइम नंबर का जो 10 से छोटा होगा, तो ये भी तुम्हारा आपका सेट कहलाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आपकी कक्षा में कितने लड़के पढ़ते हैं, तो ये हम सबको पता होगा, रजिस्टर में मेंटेन रहता है, तो ये भी एक कलेक्शन है। अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 20। 20 के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो अगर हम देखें तो 20 के फैक्टर्स होते हैं 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। तो 20 के जो फैक्टर्स हो गए 1 2 4 5 10 और 20, तो ये भी एक कलेक्शन हो गया जो कि वेल डिफाइंड है, तो ये भी एक सेट कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं सेट को किससे शो किया जाता है। तो बेसिकली सेट्स को कैपिटल अल्फाबेट से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ए बी सी एक्सेट्रा। और जो सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट, उसको स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ए बी सी। और स्मॉल अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करने के बाद उसमें एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं जिससे सेट कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि अगर हमको लिखना हो कि सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, जहाँ पे ए जो है ये सेट को डिनोट कर रहा है। ये जो अंदर के जो एलिमेंट हैं, ये जो अंदर के स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, इन्हें हम एलिमेंट बोलेंगे, हिंदी में अवयव कहते हैं इन्हें। और ये कर्ली ब्रैकेट लगेगा, तब जाकर ये सेट्स कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे एन को कहते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसे कि 1 2 3 4 इन्फिनिट तक। ये 3 डॉट जो मैंने यहाँ बनाया है, 3 डॉट का मतलब होता है वैल्यू इन्फिनिट तक जा रही है। दूसरा होता है डब्ल्यू कहते हैं सेट ऑफ ऑल होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और इन्फिनिट तक वैल्यू आती है। इसके बाद आता है जेड, जिसे हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। वैल्यू इधर भी आगे जाएगी और वैल्यू इधर भी आगे जाएगी। हिंदी में इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं। तो अगर आप हिंदी से याद रखना चाहें तो पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, मतलब ऐसा अंक जो पूरा हो, होल कंप्लीट हो। तो ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट ये डेसिमल में नहीं होगा। अगर मैं 2.5 को बोलूं तो 2.5 आपका इंटीजर नहीं होता। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि -1 से इधर के जितने भी इंटीजर होते हैं उनको कहते हैं निगेटिव इंटीजर, जिसे जेड माइनस से रिप्रेजेंट करता है। और 0 के +1 से लेके आगे के जितने भी इंटीजर होते हैं उन्हें कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जिसे जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। इसके बाद अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे का जो सेट है वो है क्यू। क्यू होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर बेसिकली P/Q के फॉर्म में होता है, जहां पे Q जो है उसकी वैल्यू 0 कभी नहीं होगी। तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा Q प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर, और Q माइनस का मतलब होता है निगेटिव रैशनल नंबर। इसके अलावा R का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो रियल नंबर में होल नंबर,
इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सारे आ जाते हैं। इरेशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो रैशनल नंबर नहीं होते। इसके बाद अब देखते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब समुच्चयों का निरूपण। तो बेसिकली हम लोग सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म, जिसे लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं या फिर टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा जो तरीका है उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हिंदी में भी रोस्टर फॉर्म ही कहते हैं या फिर सारणी रूप कह सकते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म को हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो अब देखते हैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म बनते कैसे हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं जैसे कि सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के जितने वॉवेल्स है उनका सेट बनाना है। तो अगर हमें इसे रोस्टर फॉर्म में बनाना होगा तो हम इसे कुछ इस तरीके से करेंगे, जैसा अभी मैंने इससे पहले किया था AEIOU। लेकिन यदि इसी को ही सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना होगा तो उसे कुछ इस तरीके से करेंगे। E इज इक्वल टू, सबसे पहले एक एलिमेंट लिखेंगे, फिर ये साइन लगाएंगे जिसे हम लोग सच दैट बोलते हैं। सच दैट का साइन लगाने के बाद हमको ये बताना पड़ेगा कि जो x है एलिमेंट वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x बेसिकली हमारा क्या है, वॉवेल ऑफ अल्फाबेट। तो x बिलोंग्स टू वॉवेल ऑफ अल्फाबेट, और फिर इस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर। तो बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट को लिखते नहीं है, उसका एक जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, ये कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। और जब हम सारे एलिमेंट को शो करते हैं तो उसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। चलिए कुछ रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि रोस्टर फॉर्म में है, हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन बेसिकली सीजी बोर्ड का है, नौबोध की बुक का है एक्सरसाइज का। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमको पैटर्न दिख रहा है, हमको किस चीज का जो सेट है, सेट में लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16 और 32। हमको पता है कि अगर हम 2 की पावर 1 करें तो 2 आता है, 2 की पावर अगर 2 करें तो 4 होगा, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 और 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 होता है। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे जिसे एक्स को करेंगे। अब एक्स है क्या, एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बेसिकली बिलोंग कर रहा है 2 की पावर n से। देख रहे हैं सब जगह 2 आ रहा है और पावर चेंज होती है। अब n की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमको शो करना पड़ेगा n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो है नेचुरल नंबर है, और n जो है लेस देन इक्वल देन 5 है, मतलब n की वैल्यू 5 है और 5 से छोटी है और नेचुरल नंबर है। तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया, तो ये कहलाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, वैसे यहाँ पे 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे सबसे पहले एक एलिमेंट x को करेंगे, फिर सच दैट का साइन लगाएंगे, और x कहाँ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है x बिलोंग्स टू n स्क्वायर को, जहाँ पे n की वैल्यू है n है नेचुरल नंबर और n की वैल्यू लेस देन इक्वल देन 10। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब यह एलिमेंट नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और लेस देन इक्वल देन 10 का मतलब हुआ कि n की वैल्यू 10 है या 10 से छोटी है, क्योंकि उसके अलावा अगर हम 11 लेंगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121, जो कि सेट में नहीं दिया हुआ है। तो ये रहा रोस्टर फॉर्म और ये रहा इसका सेट बिल्डर फॉर्म। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।